ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा और सेना ने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया कि 90 से ज़्यादा जो है आतंकी मार गिरे हैं। भारत में खुशी का माहौल है कि विनय नरवाल को आज जो है इंसाफ मिला है। उनकी मां का थोड़ी देर पहले बयान आया है, उनमें ये कहा है कि आज उन्हें जो है खुशी हो रही है। और डीसी महोदय मेरे साथ हैं, आज शाम को मॉक ड्रिल होने जा रही है, घबराइए मत, पैनिक मत हो। इसी के लिए जो है डीसी साहब से बातचीत करते हैं। सर, क्या प्रोग्राम है, लोगों को क्या अपील करना चाहिए? अभी आपको पता चला है कि 10:15 बजे वीसी थी, ऑपरेशन अभ्यास कि हमें भाई अभ्यास होना चाहिए कि कैसे यदि कोई बात हो जाती है तो हम कैसे उसको हैंडल करें सिचुएशन को। तो आज हम मॉक ड्रिल कर रहे हैं। हमारी 6 मॉक ड्रिल होंगी, एक सेक्रेटेरिएट में, एक जेल में और एक समालका, एक इसराना और 8 कर रहे हैं। और 3 हमारी होंगी IOCL में, जो हर बार होती है, थर्मल में, NFL में। और 7:40 से 7:40 हम ब्लैकआउट भी करके देखेंगे कि पूरा शहर अंधेरा हो जाए। और उसमें लोगों को ये लगे कि जब ब्लैकआउट के सायरन बजते हैं तो लाइट बंद कर लें, क्योंकि ये हमारी तैयारियां हैं। हम वार की स्थिति में नहीं है, पर तैयारियां हैं। लोग पैनिक ना हो, मैं ये बताएं, कभी ये सोचे कि पैनिक हो गए कि भाई लड़ाई हो जाएगी। हमने एक आज वो किया है, जैसा कि आपने बताया है, तो वो भी कर सकते हैं उसमें। तो हमें उसमें तैयारी रखनी चाहिए आदमी को कि भाई यदि ऐसी कोई सिचुएशन हो उसको तुरंत निपटा जाए। और इसीलिए ये मीटिंग हुई है और इसीलिए अभ्यास हुआ। हमने अपना सारा सिस्टम डिजास्टर मैनेजमेंट का एक्टिवेट कर दिया, जैसे बाढ़ में करते हैं कि बाई चांस बाढ़ आती तो नहीं हर बार, पर हम अपनी मोटर बोट और ये सब तैयार रखते हैं। तो अब ऐसा है कि गांव में हमने एक ग्राम सचिव परमानेंट इंस्टॉल कर दिया है, एक पटवारी इंस्टॉल कर दिया है। वो टीकरी पैरा लगाएंगे, गांव में कुछ भी हो गया तो गांव में अंधेरा कर देंगे। गांव के मंदिर के माइक यूज़ होंगे। हमने सायरन इंस्टॉल कर लिए हैं कि सायरन हो जाए तो ब्लैकआउट हो जाए। इवन एक्शन से भी बात हुई है कि इन केस इमरजेंसी हो तो लोगों को इस माध्यम से हो जाए कि हम ब्लैकआउट करते हैं तो अपने इन्वर्टर के तार ना जोड़ें, उस टाइम मैसेज आ जाएगा आपको। तो यही सिचुएशन है, क्योंकि बाई चांस एयर स्ट्राइक होती है रात को, दिन में तो होती नहीं, क्योंकि हमारे भी बंदे रात को निकल आता है कोई, और उसमें जहाँ लाइट दिखती है तो उनको पता है कि यहाँ पॉपुलेशन। तो इसलिए ये अभ्यास, आज जो अभ्यास था, और इसमें कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है कि युद्ध की स्थिति में है, ऐसी कोई बात नहीं है। और युद्ध कोई भी नहीं चाहता, ना इंडिया चाहता, ना पाकिस्तान चाहता, पर टेररिज्म को सब चाहते हैं। पाकिस्तान भी चाहता, हम भी चाहते हैं कि ख़त्म हो। तो ये जो हुए हैं, आपने जो आप बता रहे हैं कि नरवाल जी माँ ने ये कहा सही थी ना कि भाई अब इंसाफ हुआ है, वो एयर स्ट्राइक की हैं और वहाँ की हैं जहाँ खाड़कू रहते थे, टेररिस्ट रहते थे, वहीं हुआ है। तो उसमें तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई बात होनी नहीं चाहिए। सर, इन्वर्टर भी बंद करेंगे उस टाइम, ये भी अपील है लोगों से भी। हाँ, बिल्कुल ब्लैकआउट रहना। हाँ, देखो ऐसा है, लाइट का मतलब लाइट है, ब्लैकआउट का मतलब ये होता है कि ऊपर से जब प्लेन उड़ता है तो वो नीचे कोई बम गिरा है तो वो लाइट देखता है कि लाइट है या नहीं है। ब्लैकआउट है तो वो कहता है कि है ही नहीं कुछ, यहाँ दो। तो वो लोगों की सुविधा सुरक्षा के लिए है। अब जिसके घर में पूरी चकाचक है, उसे देखो यहाँ तो पार्टी चल रही है, डाल दे यहाँ पे छोटा सा बम। तो इसलिए ये है कि एयर स्ट्राइक में हमेशा ब्लैकआउट होता है कि बंदा, स्पीड बहुत होती है, वो जो निकलेगा 5 मिनट में निकल जाएगा आपके ऊपर से। पानीपत क्रॉस करने में 5 मिनट में निकल जाएगा, 5 से 7 मिनट में। तो लाइट की दिखी तो वहाँ पे अपना वो टारगेट कर देते हैं। तो इसलिए ये है कि हम यदि ब्लैकआउट करते, मैसेज भी करेंगे। इसीलिए ये अभ्यास इसीलिए कर रहे हैं, जो आज की मीटिंग का अभ्यास है, कि हम कभी पारंगत नहीं थे इस मामले में, पर हम अपनी स्थिति में लोगों को इन्वॉल्व करें और लोग पैनिक भी ना हो। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है वार लाइक। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हमारी भी पहली मीटिंग थी। वार लाइक सिचुएशन होती तो हमें पहले ही पता होता है। ये जस्ट अभ्यास है, और इसमें लिखा हुआ भी है जो MHA से आया है, ऑपरेशन अभ्यास। तो आज ये अभ्यास है कि हम अभ्यास कर रहे हैं कि पारंगत हो जाए कि ब्लैकआउट कैसे करना है, सायरन कैसे बजाना है, कोई रेस्क्यू करना पड़े, एम्बुलेंस हमारी प्रॉपर है नहीं है। अब आप घर में ये हो जाता है, चोरियाँ बढ़ गई तो आप क्या करोगे? एक डंडा रखोगे ना अपने पास कि भाई चोर आ जा, तो अदरवाइज चोरियाँ नहीं हो रही तो आप डंडा नहीं रखते, जो आराम से सो जाते यार कौन आएगा। पर चोर आता है तो फिर आप डंडा रखते हो। साइड मॉनिटरिंग सिस्टम भी बना हुआ रोल की कोई इसको सुपरविजन करे? सुपरविजन तो हमारा ऐसा ना, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर कंट्रोल रूम है, प्रॉपर टीमें होंगी, वो मॉनिटरिंग भी होगी, सब कुछ होगा। अभी आपने देखा मैंने एक सब कमेटी बनाई है एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर की अध्यक्षता में, CO है उसमें, DDPO है, तीनों SDMs हैं, DSP हेडक्वार्टर है, CMO है।
और डीडीपीओ है वो ये देखेंगे कि गांव में जैसे हम ग्राम सचिव और पटवारी दें वहाँ लगाए रखें, और शहरों में आपके जो पार्षद हैं उनको एक्टिवेट करें कि भाई ऐसी सिचुएशन हो जो अपनी टीमें बना ले कि लाइट बंद करो, लाइट बंद करो। तो इस टाइप का ये है कि हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए। अच्छा, शहर में कितने बजे का और कहाँ कहाँ है आपकी मॉक ड्रिल? मॉक ड्रिल ऐसा है, एक तो यहाँ पे है 4 बजे, एक जेल में है, एक समाल का है, और एक है इसराना। अलग अलग टाइमिंग पे? नहीं, 4 बजे हमारी अलग अलग टाइमिंग पे है। 5 बजे है IOCL की, 6 बजे IOCL की, 5 बजे है थर्मल की, 7 बजे है NFL की। सर, इस दौरान कोई दुकानें बंद करने का कुछ ऐसा? क्योंकि लोगों में ये मैसेज है कि दुकानें बंद करनी, कुछ ऐसा? ना, ऐसी कोई बात नहीं, कोई दुकानें बंद नहीं। ये तो एक जस्ट हमारा अभ्यास है ताकि हम उसमें पारंगत हो जाएं कि जैसे सायरन बजा कैसे निकलना है, कैसे छुपना है, इस टाइप की वो प्रैक्टिस है। वो साथ एक जगह करेंगे। ऐसी दुकानें बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी। अच्छा, ये मॉक ड्रिल असल में लोग जानना चाहते हैं होती क्या है? 4 बजे जैसे यहाँ पे आप करेंगे मॉक ड्रिल होगी कि भाई धुआं हो रहा है, बंदे हो रहे हैं, निकालना है बंदों को, वो 2 आदमी स्ट्रक्चर में ले जा रहे हैं, एम्बुलेंस पे लेकर हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। तो इस टाइप की ड्रिल होती है कि फटाफट रेस्क्यू ऑपरेशन कितनी जल्दी करो आप। सर मॉक ड्रिल का ब्लैकआउट का टाइम क्या है? 7:30 से 7:40, 10 मिनट का। 10 मिनट का। तो इमरजेंसी कुछ समय हॉस्पिटल में ये चीज़ें जो हैं ये भी बंद रहेगी? उस टाइम भी आप अपील करेंगे कि ऑपरेशन ना करें उस टाइम कुछ ऐसा? नहीं, हाँ, वो तो मैंने कहा है। वो डॉक्टर साहब आए थे सारे हॉस्पिटलों के इंचार्ज, डॉक्टर मलिक RTO के, तो उनको मैंने कहा है कि भाई आप वैसे अपना कोई जो ज़रूरी काम है वो कर ले, कम लाइट में, लाइट आप मारना आपकी दिखनी चाहिए। पब्लिक से क्या अपील करना चाहेंगे? पब्लिक से ये शांति बनाए रखें, कोई पैनिक ना हो, कुछ होने वाला नहीं है, अपने शांत रहें, एंजॉय करें लाइफ। उसमें ना पड़े दुकान बंद होगी, वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। वार लाइक सिचुएशन होती है तो वार डिक्लेयर किया जाता है। वार ऐसे नहीं होता है कि भाई ये होता है कि कोई छुटपुट हरकत हो जा, खाम का नुकसान हो जाए, तो उसके लिए इत्यादि के तौर पे ये किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरी लोगों से अपील है, पानीपत निवासियों से, कि पैनिक ना हो, ऐसी वार की कोई स्थिति नहीं है। ये मॉक ड्रिल वो तो रोज़ ही हफ्ते में करते ही हैं IOCL। ये हमें भी करने के लिए करा दिया है ताकि आप लोग भी, प्रशासन, सिविल प्रशासन भी अलर्ट रहे। सर इसकी कोई मुनादी वगैरह भी होगी कि शाम को ब्लैकआउट के लिए? नहीं, ये तो हम DPRO इनके माध्यम से, आपके माध्यम से ही कहेंगे कि आप माध्यम से 7:30 से 7:40 ब्लैकआउट करेंगे हम, तो उसमें सहयोग दें लोग, और उसमें पैनिक ना हो, और लाइट अपनी इन्वर्टर वगैरह की भी बंद रखे। कोई चुपचाप छोटी सी कैंडल वैंडल जला के अपना काम चला ले 10 मिनट। ये ऑपरेशन अभ्यास पूरे हरियाणा में है कि पानीपत को ये नाम दिया गया ऑपरेशन अभ्यास? पूरे हरियाणा में नहीं, जहाँ पर जिले पूरे गृह मंत्रालय ने सबको दिया है। ये 11 जिले नहीं, 22 तो हमारे ही हो गए अब तुम्हारे सब जिलों में। ये टोटल है 244 डिस्ट्रिक्टों में है आज, तो नॉट पानीपत, नॉट हरियाणा, बाकी और स्टेटों में भी। ये अलर्टनेस है जो भी बताया ना, ऑपरेशन अभ्यास, तो इसीलिए है कि कोई पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है। ये तमिलनाडु में भी, कर्नाटका में भी हो रहा है। एक ऑपरेशन अभ्यास इसीलिए था कि सब अपने अलर्ट मोड पे आ जाए। बड़ी बात है कि पैनिक नहीं होना है, और शाम 4 बजे मॉक ड्रिल होगी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कोई युद्ध की स्थिति जो है नहीं बनी हुई, इसीलिए जो है डी साहब से बातचीत की है। और दुकानें बंद नहीं करनी, ब्लैकआउट होगा 7:30 से लेकर 7:40 तक। आप इन्वर्टर भी बंद रखेंगे, ये अपील प्रशासन की तरफ से और वाइस ऑफ पानीपत भी जो आपसे अपील करता है। वाइस ऑफ पानीपत के सुरेश शर्मा के साथ कुलवंत सिंह।